वो दिन याद करते हैं जब एक वक्त था जब खुद की छत नहीं थी। एक वक्त था जब लगता था कि सब चीज़ें कैसे करेंगे। हम सब ने मिलकर फाइनली अपना खुद का एक सपनों का घर बना लिया। देख रहा हूँ कौन है, देखता हूँ। कौन है भाई? ओके, मैशेबल इंडिया इज फाइनली हियर। कम 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 कम, आइए आइए, स्वागत है आपका। ये रहा हमारा घर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम सो हैप्पी दैट मैशेबल इंडिया आज मेरे घर आया है गेट क्रैश करने। फाइनली दिस इज़ हैपनिंग। तो आई वुड से कि दिस इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू दैट इन मुंबई हमने इतना बड़ा एक घर बनाया है। तो या लेट्स बिगिन, बिकॉज ये ना सिर्फ घर नहीं है, ये है सपना। दिस इज़ अ लिविंग स्पेस, लिविंग एरिया। यहाँ पे हमने 2 सीटिंग रखी है कि यहाँ पे सब बहुत सारे फैमिलीज़ या दोस्त यार आते हैं, तो यहाँ पर मस्त आराम से बैठ कर हम गुफ्तगू कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, और सब लोग आराम से कंफर्टेबल होके बैठ जाते हैं। एंड दिस इज़ अनदर सिटिंग एरिया। घर पे ही स्क्रीनिंग हो जाती है कभी कभार, तो पूरी फैमिली को बुलाकर हम घर पे ही स्क्रीनिंग कर लेते हैं। बट यहाँ पे खाना वाना अलाउ नहीं है, खाने वाने के लिए वो है। सो ये हमारा डाइनिंग एरिया है। हम रहते सिर्फ 3 लोग हैं, मैं, मेरे बड़े भाई और मेरी मम्मी। लेकिन जब फैमिली से लोग आते हैं या फ्रेंड्स आते हैं तो यहाँ पर बैठ के खाना खाते हैं। आइए अब मैं आपको एक ऐसा स्पेस दिखाता हूँ जहाँ पर आपको दिखेंगे कुछ अवार्ड्स रखे हुए जो मैंने बहुत पहले जीते थे। मैंने ना एक दिन बैठा और मैंने बोला कि यार सारे अवार्ड्स अब साइड में रख के मैंने उसको अंदर रख दिया है, क्योंकि अब नए अवार्ड्स लेने हैं। चाहता हूँ कि यहाँ पर रखा हो ऑस्कर और यहाँ पर रखा हो फिल्म फेयर। सपना है, ये सपना भी पूरा होगा, मेहनत करते रहेंगे और क्या। तो बेसिकली ये थीम इंस्पायर्ड है, थोड़ा जापनीज़ थीम है। आप आई डोंट नो, जापनीज़ सिटिंग होती है एक, जहाँ पर नीचे सिटिंग होती है और ऊपर ऐसा रैक्स बने होते हैं। तो पूरा हमने 60-40% ही अचीव कर पाए। हम सिर्फ ये स्पेस बना पाए हैं, वॉल बना पाए हैं, बिकॉज हम लोग इंडियंस हैं। नाउ आई एम गोना शो यू माई मोस्ट फेवरेट स्पेस ऑफ दिस हाउस, जो कि सिर्फ मेरा ही नहीं, जो भी आता है सबसे पहले हम उसको यहाँ ले जाते हैं और यहाँ से दिखती है पूरी मुंबई नगरिया। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि क्या बात है भाई, क्या घर लिया है। और हम भी खुद भी यही बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पर बैठ के ना हम ज़िंदगी की बातें करते हैं। मैं, मम्मी, दादा, जब हम लोग यहाँ बैठते हैं तो बात करते हैं कि कहाँ से शुरू किया था, आज कहाँ पर हैं। वो दिन याद करते हैं जब एक वक्त था जब खुद की छत नहीं थी। एक वक्त था जब लगता था कि सब चीज़ें कैसे करेंगे। और जब भी कोई घर में पार्टीज़ होती हैं या गेट टुगेदर होता है तो सबका ये फेवरेट स्पेस है, बिकॉज़ यहाँ पर क्या है, एकदम नेचुरली हवा भी आती है, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है ज़्यादा, और बहुत ही प्यारा व्यू आता है। ऐसा लगता है कि आप दुबई के किसी एकदम हायर फ्लोर पर हैं और आपको प्रॉपर यहाँ से दुबई दिख रहा है या फिर न्यूयॉर्क सिटी दिख रहा है। एंड यहाँ की खास बात बताएं क्या है, जब बारिश होती है ना तो क्लाउड्स जो है ना वो नीचे आते हैं, तो पूरा आपको ऐसा लगेगा किसी ने वाइट चादर बिछा दी है। सो उस तरह का क्लाउड होता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, वेरी मेस्मराइजिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल। सो ये एक बहुत ही शानदार स्पेस है हमारे घर का, दिस एरिया, बिकॉज ये एरिया सिर्फ यहाँ पर गार्डनिंग ही नहीं बल्कि ये मल्टीपल यूज़ में आता है। कभी जब हमारे यहाँ माता की चौकी होती है, सुंदरकांड होता है, या फिर कोई भी पूजा पाठ होती है, सत्यनारायण की पूजा होती है, तो वी और मोस्टली वी यूज़ दिस प्लेस। यहाँ पर पूरा सेटअप लगाते हैं और सब लोग अच्छे से यहाँ बैठ जाते हैं और आराम से सब एंजॉय करते हैं, और अच्छे खासे लोग भी आ जाते हैं यहाँ पे। सो वी मोस्टली यूज़ दिस प्लेस फॉर दैट। बट येस, प्लांट्स, ग्रीनरी, नेचर इज़ समथिंग दैट वी लाइक, एंड इसलिए हमने सोचा भी था कि हमारे हर बैल्कनी में गार्डनिंग होगी प्रॉपर तरीके से। और आप ये जो वॉल आर्ट देख रहे हैं ये हमने बहुत लास्ट में इसको फिट कराया था, बिकॉज हम जब वेकेशंस के लिए बाहर जाते थे, मालदीव
या कहीं, तो हम देखते थे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे आर्ट्स लगे रहते थे एंड तो वहाँ से थोड़ी इंस्पिरेशन ली थी। और ये आप देख रहे हैं हमारे प्यारे से गणपति बप्पा जी जो इस यहाँ पर बैठकर पूरे घर पर नज़र रखते हैं, हमें देखते रहते हैं और ढेर सारा आशीर्वाद देते रहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको रूम्स दिखाता हूँ, मेरे बड़े भाई के, मेरी मम्मी के, और सारे रूम्स के इंटीरियर्स अलग हैं एक दूसरे के रूम से, ताकि हम अपने अपने रूम में जाएं तो एक नया वाइब मिले, एक नई फीलिंग आए। लेकिन उससे पहले माता रानी के आशीर्वाद ले लीजिए। घर में मंदिर होना बहुत ज़रूरी है और मेरी मम्मी जैसा कि आप सब जानते हैं बहुत पूजा पाठ करती हैं और वही हैं जो पूरा प्लान करती हैं, माता की चौकी कब करनी है, सुंदरकांड कब करना है, सत्यनारायण की कथा कब करनी है। तो उनकी वजह से पूरा घर स्पिरिचुअली अवेकन रहता है। जय माता रानी। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने बड़े भाई के रूम। मेरे घर में बस नॉक करने का रिवाज नहीं है। जब अपना घर बनाओ तो हमेशा अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाने के लिए हमें ही आर्किटेक्ट बनना पड़ता है, बिकॉज सो मेनी टाइम्स जब ये घर बन रहा था तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट वी वर बिल्डिंग अ हाउस और फ्रॉम स्क्रैच वी हैड टू डू एवरीथिंग। बट आई वांटेड टू कीप द कलर्स इन अ वे कि कभी भी हम बोर ना हो इन कलर्स से, और हमेशा घर में घुसने के बाद यू नीड दैट वार्मथ ऑलवेज। आपको एक घर जैसी फीलिंग भी है एंड यू ऑल्सो वांटेड समथिंग थोड़ा प्रीमियम भी लगे। जो हॉल है वो एक हम तीनों के डिसीजन से बना है, लेकिन जो रूम है वो हम सबके अपने अलग अलग डिसीजन से बना है। सो दिस इज़ माई वर्क स्टेशन और यहाँ पे मैं बैठ के अपना सारा काम करता हूँ। आई लाइक टू राइट ऑल्सो सम कॉन्टेंट, सो अभी बस यहाँ पर बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग चलती है। दिस इज़ माई बैल्कनी। बेस्ट पार्ट इस घर की ये है कि हवाबाजी करने के लिए बहुत हवादार हाउस है हमारे पास। हाँ, बहुत अच्छी हवा आती है और मस्त हवाबाजी होती है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें देखिए आजकल वो क्या था, वर्टिकल कंटेंट का ज़माना है ना। सो आई हैव अ वेरी वर्टिकल व्यू फ्रॉम हियर। आइए मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरा रूम और एक बहुत शानदार चीज़ दिखाता हूँ। एलेक्सा वेलकम। यहाँ पे लगता है कि हाँ अमीर हो गए हैं। बट ये क्या होता है ना, जब आप बहुत नीचे से आए होते हैं ना तो ये सारी चीज़ें बहुत एक्साइट करती हैं। एक और ख़ास चीज़ दिखाता हूँ। होता नहीं सुबह सुबह उठने के बाद कर्टन खोलना होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ऐसे में सुबह सुबह उठता हूँ और बोलता हूँ एलेक्सा ओपन मेन कर्टन। बेस्ट थिंग। सुबह सुबह उठो, अपनी बैल्कनी में आके ऐसे खड़े हो और पूरा बहुत ही शानदार व्यू आता है यहाँ से। पूरा आपको यहाँ से 180 व्यू आएगा। सो यहाँ से यू कैन सी द एंटायर ओशन व्यू, और ये पूरा आपका पहाड़ों का व्यू। तो यहाँ से ना दोनों व्यू देखने को मिलते हैं। सो ये मैंगो ट्री है और इसमें रियल में मैंगोज़ उगते हैं। कम से कम अभी 5-6 मैंगोज़ लिटरली यहाँ पे ग्रो हुए थे और हमने खाए थे। इतने टेस्टी लग रहे थे ना कि क्या ही बताएं। मैं अपना रूम चाहता था कि बहुत ही सिंपल हो, मिनिमल हो, और मुझे बहुत पसंद है क्योंकि जब मैं बाहर गया हूँ तो आई हैव सीन कि बहुत अच्छी वाइब आती है, आपको बहुत सुकून फील होता है। तो दैट इज़ वाई आई वांटेड माय रूम टू बी वेरी पीसफुल एंड वेरी सिंपल। तो पूरा रूम मेरा आपको बहुत ही में ही दिखेगा, बोहो एंड मिनिमल। और दिस इज़ माई स्पेस, दिस इज़ माई जोन। आई सी माई सेल्फ इन द मिरर, आई टॉक टू माई सेल्फ इन अ वे where I'm liking, what I'm doing, what I'm not doing. So all these conversation which I do it with myself, I do all these conversation in this room. और इस रूम की बातें सिर्फ इस रूम को ही पता है। और आप देखेंगे मेरे रूम में ना ज़्यादा लाइट्स नहीं है, सिर्फ मैं ये जे लाइट जला देता हूँ जिससे कि पूरे रूम में बहुत अच्छी खासी रोशनी हो जाती है। हाँ, तो ये था मेरा रूम। अब मैं आपको अपनी मम्मी का रूम दिखाता हूँ और स्टूडियो रूम भी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ है आपको दिखाना। दादाजी बताइए
ये किस लिए बनाया है हमने? ये बनाया है यहाँ पर इसलिए ताकि यहाँ पर बैठकर हम सारे घर पर नज़र रख सकें। ये जो है पूरे घर का सेंटर पॉइंट है। इफ़ यू सी यहाँ पर खड़े होके यू कैन हैव द होल व्यू ऑफ द हाउस। और यहाँ पर हम जब पार्टीज़ करते हैं तो वी प्ले डीजे एंड द डीजे गाय कैन स्टैंड हियर एंड वी ऑल कैन यूज़ इट एज अ फ्लोर जहाँ पर हम पार्टीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी डांस वांस कर सकते हैं, यहाँ पर खाना खा सकते हैं। अब मैं ले चलता हूँ आपको अपने मम्मी के कमरे में। ये रहा मेरी मम्मी का रूम। एकदम क्वीन स्टाइल रूम, क्योंकि ये हमारे घर की राजमाता है। और ये वो जगह है जहाँ पर मैं, मम्मी, दादा हम लोग बैठते हैं। मम्मी हमारे लिए चाय बना कर लाती हैं और फिर हम चाय बिस्किट या चाय पकौड़ी खाते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत शानदार व्यू आता है। और शाम के वक्त होता है यहाँ पर सनडाउनर। सो मम्मी के रूम के लिए डेफिनेटली, जैसा कि दादा और हमने आपको बताया कि हमने कोशिश किया कि इनके रूम को थोड़ा कलरफुल बनाए और ब्राइट बनाए विथ ऑल दिस गोल्ड, वाइट, ब्रॉन्ज। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट वॉल हम कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ हमारे पापा की फ़ोटो लगी हुई है। ये मेरी मम्मी है। पहले के ज़माने में फ़ोटोशॉप नहीं हुआ करता था, तो इतनी ही गोरी थी। ये मेरे पापा हैं। ये है मम्मी का मेकअप एरिया। तो हमने उनके रूम में स्पेशली छोटा सा प्यारा सा झूमर लगा दिया है, ताकि मम्मी की पसंद से ही उनका रूम बने, बिकॉज हम सब ने अपनी अपनी पसंद का रूम बनाया है। थैंक यू अगेन Mashable India for coming and gate crashing Nigam's house. And yes, don't forget to watch Kaptan and Headshot. Bye bye. अरे हाँ, एक और चीज़, यहाँ पर गेस्ट अपनी मर्जी से आ सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से जा नहीं सकते। ये रहा लास्ट थिंग ऑफ माई हाउस। ये लिफ्ट पैसेज में हमें मिलती हैं 3 प्राइवेट लिफ्ट, और जो भी हमारे गेस्ट आते हैं हम उन्हें प्राइवेट लिफ्ट से विदा करते हैं। आ गई। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।